दोस्तों आज का जो फॉर्म होने वाला है वो एनडीए रजिस्ट्रेशन से संबंधित होने वाला है। काफ़ी दोस्तों के सवाल थे कि ये फार्म कैसे भरा जाएगा। आपने अगर +2 नहीं पास की है तो ये फार्म क्या आप भर सकते हो। आपके आधार कार्ड को इससे कैसे लिंक करना है। अगर आप अपनी 10वीं की डीएमसी अपलोड करना चाहते हो तो वह कैसे अपलोड की जाएगी। आपकी प्रेफरेंस किस तरह से होगी। आपके जो सिग्नेचर है वो सिक्वेंस वाइज कैसे अपलोड करने हैं। अगर आप +2 कर रहे हो तो क्या आप ये एनडीए का फॉर्म भर सकते हो। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि फार्म भी काफ़ी लंबा है, जिसे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन। इसके लिए जल्दी से हम गूगल पर टाइप करेंगे एनडीए रजिस्ट्रेशन 2026। हमारे सामने जो सबसे पहले लिंक निकल कर आता है उस पर ओके कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। एनडीए रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिशियल पोर्टल है upsconline.gov.in जो आपको यहाँ पर शो भी करेगा, लेकिन आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करना है तो उसके लिए आपको upsconline.nic.in पर जाना है, जो कि आपको यहाँ पर शो भी कर जाएगा। जैसे ही हम upsconline.nic.in पोर्टल पर आते हैं, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले वाला ऑप्शन क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, जिसमें फर्स्ट वाला क्रिएट अकाउंट है, उस पर ओके करना है। आप चाहे तो ऊपर मेनू बार में अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर ओके करते हैं, हमारे सामने एक डिटेल पेज ओपन हो जाता है, जहां पर दिए गए बॉक्स में मार्क करेंगे और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पर ओके कर देंगे। यहाँ पर हमें अपनी मेल आईडी वेरीफाई करनी है, इसलिए मेल आईडी डाल देंगे, उसे कंफर्म करेंगे कैप्चा डालकर, बॉक्स को मार्क करेंगे और गेट ओटीपी कर देंगे। हमारी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा, जिसे डायल कर वेरीफाई कर देंगे। अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, जिसके लिए मोबाइल नंबर को डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, कैप्चा डालकर दिए गए बॉक्स को मार्क कर देंगे और गेट ओटीपी कर देंगे। ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड बनाना है, जो कि हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं दिए गई गाइडलाइन के अनुसार। पासवर्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। कंटिन्यू टू लॉगिन पर ओके करेंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे और कैप्चा डालकर सेंड ओटीपी करेंगे। हमारे द्वारा दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, कैप्चा डालकर वैलिडेट ओटीपी कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाती है। अब हमें आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब यहाँ सेकंड नंबर में दिए गए 2 ऑप्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन और सेकंड प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, दोनों में से आप किसी पर भी ओके कर सकते हो। हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ताकि हम अपने फॉर्म को भरने से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकें। प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर ओके कर देंगे। हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें अपनी मांगी गई जानकारी भरनी है। यहाँ पर हमें जो हमारी 10th क्लास की डीएमसी है उसकी डिटेल्स उसी के अकॉर्डिंग भरनी है, इसलिए यहाँ पर यस कर देना है। जो भी जानकारी हमारी 10th की डीएमसी में है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम सभी कुछ डालकर नेक्स्ट एंड रिव्यू पर ओके कर देना है। हमारे द्वारा भरी गई जानकारी हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसे हमें चेक करके सबमिट पर ओके कर देना है। यस करेंगे, हमारे द्वारा भरी गई जानकारी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर हमें अपनी आधार डिटेल वेरीफाई करनी है, जिसके लिए दिए गए बॉक्स में पूछी गई 12 संबंधित जानकारी हमें वेरीफाई करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस कर देंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, दिए गए बॉक्स में मार्क करेंगे, आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और गेट आधार ओटीपी कर देंगे। हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी जानकारी शो हो जाएगी जो कि आधार कार्ड में है। नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे, सभी जानकारी को चेक करके सबमिट पर ओके कर देंगे। आधार कार्ड में जो फोटो और जानकारी है उससे हम सहमत है, इसलिए प्रोसीड पर ओके कर देंगे। हमारे आधार की जो जानकारी है वह सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट पर ओके कर देंगे।
अब हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या हमने 10th क्लास इंडिया से ही की है। अगर हाँ तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करते हैं, आपको अपनी 10th क्लास से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर भर देनी है। 10th क्लास आपने कौन से स्टेट से की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है, आपका 10th क्लास का बोर्ड कौन सा है, कौन से साल में आपने 10th क्लास की है, आपकी 10th क्लास की जो डीएमसी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका 10th का रोल नंबर, सभी मांगी गई जानकारी यहाँ पर आपको भर देनी है। यहाँ पर दोस्तों आपके स्कूल का UDISE कोड मांगा गया है। अक्सर हमें अपने स्कूल का UDISE कोड नहीं पता होता। अगर आपको पता है तो यस कर देना है, हमें नहीं पता इसलिए हम नो कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर नो करेंगे, हमारे सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें हमें अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे ही आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखते हो, आपके सामने आपके स्कूल की डिटेल्स आ जाएगी, आपके स्कूल का UDISE कोड आ जाएगा, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सिलेक्ट दिस स्कूल, आपको यस करके उसे ओके कर देना है। आपके स्कूल का कोड सफलतापूर्वक भरा जाएगा। दिए गए बॉक्स में आपको अपनी 10th क्लास की DMC अपलोड कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर अपनी 10th क्लास की DMC अपलोड करोगे तो वह आप अपलोड करने में बहुत परेशानी का सामना करने वाले हो, क्योंकि हम जो फाइल स्कैन करते हैं आपको उस फाइल का नाम स्मॉल लेटर में बोर्ड सर्टिफिकेट टाइप करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल अपलोड करोगे, आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी फाइल का नाम क्या रखना है। तो इस गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ें और इसमें दिए गए नाम को हूबहू आपको टाइप करके फाइल का नाम रख देना है। जैसे ही आप फाइल का नाम बताई गई गाइडलाइन के अनुसार रख देते हो, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपने 10th क्लास की DMC को अपलोड कर देंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में मार्क करके नेक्स्ट एंड रिव्यू पर ओके करेंगे, डिटेल्स को चेक कर लेंगे एंड सबमिट पर ओके कर देंगे। यहाँ पर 10th क्लास की प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएगी, ओके कर देंगे। हमारे सामने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है, वह आपको शो हो जाएगा, जिसे हम चेक कर लेंगे। लॉक एंड सबमिट पर ओके करेंगे, यस कर देंगे, यस प्रोसीड कर देंगे। पर्सनल प्रोफाइल डिटेल में हमें मांगी गई सभी जानकारी भरकर नेक्स्ट एंड रिव्यू पर ओके कर देना है। चेक करने के बाद सबमिट कर देंगे, हमारी पर्सनल प्रोफाइल डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। पेरेंट्स प्रोफाइल वाले ऑप्शन में भी हमें माता पिता की डिटेल डालकर नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे, चेक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सोशल कैटेगरी में आपको अपनी कास्ट का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी कास्ट का सिलेक्शन करते हो, आपसे पूछा जाता है बिलोंग टू क्रीमी लेयर, जिसके दो ऑप्शन आ जाते हैं, यस और नो। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हो तो यहाँ पर नो करेंगे, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर नहीं हो तो यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो करते हो, आपको अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट और उसकी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ कास्ट डालना है और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर कास्ट डालना है, जिसके लिए आपको दिए गए बॉक्स के ऊपर मार्क करके अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। चूज फाइल करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। पेरेंट से संबंधित मांगी गई जानकारी जैसे फादर पैन कार्ड अगर है तो यहाँ पर यस कर देंगे, पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। इसी तरह दोस्तों आपको अपनी मदर का अगर उनके पास पैन कार्ड है तो यस करके पैन कार्ड नंबर डाल देना है और अन्य जानकारी भर देनी है। नीचे दिए गए बॉक्स में मार्क करेंगे, नेक्स्ट एंड रिव्यू पर ओके कर देंगे, सबमिट पर ओके करेंगे। डिसेबिलिटी प्रोफाइल, इस प्रोफाइल में अगर हमारे शरीर में कोई दिव्यांगता है तो उससे संबंधित जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। अगर हमारे शरीर में कोई दिव्यांगता है तो हम यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर पहले कभी आपने UPSC का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। दिए गए बॉक्स में मार्क करेंगे, नेक्स्ट एंड रिव्यू पर ओके करेंगे, सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस से संबंधित सभी जानकारी भरनी है। दिए गए बॉक्स में अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्योंकि हमारा प्रेजेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही है तो हम यहाँ पर यस करके नेक्स्ट कर देंगे। फादर एंड मदर एड्रेस क्योंकि सेम है इसलिए यहाँ पर यस कर देंगे, नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे, चेक करके सबमिट कर देंगे।
अब हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल जो कि +2 से संबंधित है भरनी है। अगर आपने +2 इंडिया से ही की है तो यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। +2 से संबंधित सभी जानकारी, हमने कौन से स्टेट से की है, हमारा +2 का बोर्ड कौन सा था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, सभी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। डिटेल्स भरकर ऐड वाले ऑप्शन को ओके कर देंगे। प्रीव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे, सबमिट को ओके कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जानकारी मांगी गई है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यस कर देंगे, क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, इसलिए नो पर ओके करके नेक्स्ट कर देंगे। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड मीन्स आपने पहले कभी कोई कार्य किया है, तो हम इस पर भी नो कर देंगे, सबमिट पर ओके करेंगे। अगर हमारे पास कोई अचीवमेंट है, लाइक हमारे पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारी अचीवमेंट हो, अगर हमारे पास है तो हम इसे यस कर देंगे। उसकी डिटेल को यहाँ पर भर देंगे। लाइक हमारे पास एनसीसी है तो हम यहाँ पर एनसीसी लिखकर नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे, डिटेल चेक करके सबमिट कर देंगे। अगर पिछले किसी साल में हमने यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो हमें यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर पहले कभी यूपीएससी के द्वारा हमें एग्जाम देने से रोका गया है तो हमें यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी फोटो जो कि 20 KB से 200 KB के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसे अपलोड करना है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर अपनी लाइव फोटो, जिसे आप, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेबकैम के द्वारा, और अगर आपके पास मोबाइल है तो उसे लाइव फोटो कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना है। आपको एक प्लेन पेज पर 1 2 3 के सीरीज में 3 बार सिग्नेचर साइन करके उसे अपलोड करना है। प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दी गई पोस्ट में से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई वाले बटन पर ओके कर देंगे। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, दी गई बॉक्स में मार्क करके कंफर्म करेंगे और प्रोसीड पर ओके कर देंगे। आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दिए गए बॉक्स पर व्यू पर क्लिक करके चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद नीचे दिए गए बॉक्स पर मार्क करेंगे लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोफाइल एंड प्रोसीड पर ओके करेंगे। एप्लीकेशन कंफर्म करने के लिए यस कर देंगे। हमारा यूनिवर्सल नंबर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉक हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने विदाउट पीसीएम के +2 पास किया है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और अगर पीसीएम के साथ +2 पास किया है तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हमने एजुकेशन मिलिट्री स्कूल से की है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नेक्स्ट एंड रिव्यू पर ओके करेंगे। अपनी चॉइस अकॉर्डिंग सर्विस प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। मांगी गई जानकारी भर देंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी के लिए यस या नो करेंगे। हमारे केस में हम यस करके नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देंगे। भरी गई जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट एंड सबमिट पर ओके करके यस कर देंगे। अपने नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट एंड सबमिट करेंगे। आई हैव रीड द डायरेक्शन ओके कर देंगे। एग्जामिनेशन पेमेंट पे करने के लिए पे ऑनलाइन पर ओके करेंगे। फीस भरने के लिए पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एग्जामिनेशन फीस आ जाएगी। पे फीस पर ओके करेंगे। यूपीआई का सिलेक्शन कर लेंगे। QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। हमारी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही हमारे सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट पर ओके करेंगे। सर्वे इंफॉर्मेशन एंड एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्शन कर लेंगे। हमारा जो प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सबमिट सर्वे पर ओके करेंगे। हमारी सभी डिटेल्स सामने आ जाएगी जिसका हमें प्रिंट ले लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा फॉर्म भरकर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।